ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति। आप लोग यहाँ पर आए हैं आयुर्वेद का उपचार लेने। आयुर्वेद का अर्थ जानते हैं? आयुर्वेद का अर्थ जो समझे बड़ी देसी इलाज। अच्छा, तो विदेश में आयुर्वेद होगा तो उसका क्या नाम होगा, उसका क्या मतलब होगा? उनके लिए, उनके देश में आयुर्वेद तो कहीं भी हो सकता है ना। आज विदेश में जा चुका है आयुर्वेद। आयु वेद, इसको तोड़िए जरा। आयु का मतलब बताइए। उम्र। और वेद का मतलब वेद चार वेद वेद है ना। वेद तो वो चार वेद क्या बताता है? ज्ञान। तो वेद का मतलब ज्ञान होता है। आयु का मतलब आपकी उम्र, किस चीज की उम्र होती है? जीवन की। तो आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रत्न, हमारे शरीर की जीवन। ये शरीर जितने साल का है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, सेंचुरी मारे 100 साल, है ना। तो ये जो हमारा शरीर का है, इसका उम्र, इसका ये, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वाशंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। आराम से गद्दी पर बैठिए, आधा गद्दी है ना, आप ठीक है। तो मतलब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, है ना। तो आइए, है ना। तो अगर हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, वाशंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि, प्लीज सिट, है ना। तो अगर शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो गया, कैसे होगा? जीर्ण शीर्ण मतलब शरीर खराब हो गया। तो कैसे होता है शरीर खराब? बीमारी से। और कैसे शरीर खराब? खान-पान जैसे। अरे ठीक है, मतलब बीमारी ही है, तो बीमारी है ना। पूरी पराठे पकौड़े पनीर पानी पूरी चीनी चाउमीन चॉकलेट चिप्स चाय, ये सब खाना चाहिए? खाते हैं ना। तो ये सब खाते रहिए। तो पहले खाने में अगर लोग मजा इस तरह के खाने में, तो बाद में हो सकता है सजा। बचा लिया तो ठीक है ना, लेकिन फंसता नहीं। मात्रा उसकी अगर कंट्रोल हो तो ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये जो शरीर है, यह शरीर एक तो बुढ़ापे के अनुसार होगा। जो आप लोग की जो उम्र है, इस उम्र में आप लोग बोलते हैं, कल एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैं उनके हार्ट पेशेंट हैं, पेसमेकर लगा हुआ है और जीना है। उनकी पत्नी तो जा चुकी, अब वो बेटा है, पोता पोती सब है, लेकिन अब वो गठिया भुजिया नहीं हो सकते। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको दलिया खाना, क्योंकि दलिया के अलावा उनको कोई चीज़ पचता नहीं, पचेगा नहीं। तो पहले उन्होंने बहाना बनाया कि वो हमारी जो कुक हैं वो दलिया बनाएगी, सूप और दलिया नहीं बनाएगी। लेकिन बाद में जब उनका बेटा बोला नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, बन जाएगा, तब बोले अरे यार अब क्या जीना है ना, जाने का समय आ गया, थोड़ा पूरी पराठे पकौड़े खा लेते तो क्या होता है। लेकिन रोज गैस से परेशान। रोज देखिए क्या होता है कि आपकी जो ये देखिए यहाँ पर जो हम भोजन करते हैं, तो हमारा ये आहार युक्त आहार विहारश युक्त चेष्यसि कर्मसु, भगवान कृष्ण ने कहा कि आहार अगर सही है तो आपका विहार मतलब जीवन रहन सहन ये सही हो। तो खाते समय अगर आप टीवी देख रहे हैं, खाते समय अगर आप बात कर रहे हैं, खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका दिमाग ये लार को निकालने में यहाँ तीन ये होते ग्रंथि होती, ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, आप लोग तो जानते हो, है ना। तो 3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि लार निकालते हैं, ठीक है। अब उसका पहला काम है
कि आप जैसे भोजन करने जा रहे हैं, और अगर आपको भोजन आज सुबह का दलिया कौन कौन खाए थे? मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन जितना मज़ा उसमें आया था वो भरमी सिली, हाँ उसमें मज़ा नहीं आया ना, क्योंकि उसमें तड़का नहीं लगा होता। हाँ बॉइल्ड था, तो आप लोग बोलो तो लगा भी देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में तो लगाते हैं। तो आप सोचो कि जो खाना है वह भी अगर दलिया खिलाएंगे और वह टेस्टी नहीं होगा तो शुगर बढ़ जाएगा, आपको पता है। अगर हम शुगर पेशेंट को या कोई भी व्यक्ति को अगर खाने में मज़ा नहीं आएगा, मतलब वही खाना जो अल्कलाइन है, जो आपके लिए सुपाच्य है, उसको आप अगर टेस्टी नहीं बनाते तो आपका लार ठीक से नहीं निकलेगा। तो वहाँ पहला ठीक से नहीं पाचन हुआ। अब नीचे क्या, नीचे यहाँ आया, यहाँ पर ये क्या है, अमाशय, स्टमक, यही पेट, इसको अमाशय, उदर, पेट, यही है, ठीक है। यहाँ पर आता है, ये भी खाना यहाँ पर पचने का नहीं, यहाँ गलता है। गलता मतलब यहाँ एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसको गला देता है। अब इसके बाद खाना पाचन यहाँ से शुरू होता है। ये ऐसे है ड्यूोडेनम, यहाँ पर जैसे हमारा पेट से निकलेगा तो ये यहाँ पर ये पैंक्रियाज, आप लोग सब जानते हैं पैंक्रियाज, जानते हैं क्या होता है? क्या क्या करता है पैंक्रियाज? खाने को पचाता है। कौन सा खाना? मीठा मीठा या तली भुनी प्रोटीन वाली चीज़ या मीठी वाली चीज़, जैसे रोटी, सब चार चीज़ें मान लीजिए आप खा रहे हैं। जैसे आप खा रहे हैं रोटी, सब्जी, दाल, ठीक है, और तो चावल, तो ये तीन में से कौन चीज़ को ये पचाएगा? ये दाल कौन पचाएगा? ये पचाएगा कि ये पचाएगा? लीवर। दाल किसे पचेगा, लीवर से कि पैंक्रियास से? नहीं, ये रोटी, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तीन तरह की चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सुना होगा आपने। शुगर वाली चीज़ को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। और फिर प्रोटीन तो आप लोग सब जानते हैं, प्रोटीन और फैट भी जानते हैं। हाँ, फैट, घी है, तेल है, सब फैट है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम 5 बादाम खाते हैं। हम बोले कि बादाम बंद कर दीजिए, तो बोले अरे बादाम बंद करेंगे ताकत कैसे आएगा? आदमी को ताकत नहीं, चलने का मुश्किल, सांस फूल रहा है, हार्ट 15% काम कर रहा, बादाम कैसे बचेगा? बादाम आसान है क्या पचाना? बादाम 5 बादाम पचाने के लिए 1 घंटा कम से कम वॉकिंग करना पड़ेगा। वो वॉकिंग 5-10 कदम वॉकिंग करेंगे तो सांस फूलने लगेगा। हार्ट पेशेंट को होता है। अब आप सोचो, अब ये सोचिए कि ये लीवर का काम है प्रोटीन और फैट को पचाना। आप जो भी सुबह सुबह भिगा के भी बादाम खाएंगे तो उसकी तासीर बदलेगी, प्रोटीन तो नहीं खत्म, उसमें फैट तो नहीं खत्म हो। तो फैट क्या होता है? एसिड होता है, फैटी एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये भी एसिड है। जितनी मीठी चीज़ें हैं, मतलब जो शक्कर वाली चीज़ें हैं, सब एसिड। सिर्फ मीठी चीज़ें एसिड नहीं होती, हुआ है फल, समझ गए? फल आपका क्या होता है? सुपाच्य होता है ना। आप देखे होंगे जब आदमी बीमार रहता है तो उसको फल खिलाते हैं, है ना। बहुत बीमार रहता है, कुछ नहीं खा सकता तो उसको सिर्फ फल खिलाते हैं, क्योंकि फल में पूरी एनर्जी मिल जाएगी। आप लोग बहुत सुने होंगे फलाहारी बाबा के बारे में। बहुत सारे फलाहारी संत लोग हैं जो सिर्फ फल ही खाते हैं। तो फल खाते हैं तो उनको जो एनर्जी होती है वो मिल जाती है। और फिर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स से प्रोटीन मिल जाती है, ठीक है, बस खाना पूरा। लेकिन एक चीज़ जरूरी है, वो है अनाज। अनाज वाला जो है वो एसिड है, तो पूरी तरह ज़्यादा अल्कलाइन भी ठीक नहीं है। यानी एसिड और अल्कलाइन, एसिड समझते हैं ना आप लोग? हाँ, एसिड बनना नहीं है। हमारे शरीर में 2 चीज़ है, एसिड और बेस, एसिड और अल्कलाइन। तो एसिड बनना मतलब ज़्यादा अगर खट्टा वाला चीज़, अम्ल बोलते हैं ना, खट्टा, अगर वो, हाँ, वो ज़्यादा खा लेंगे, जैसे एसिड वाला चीज़ ज़्यादा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, मीठी चीज़ें है ना, चीनी वाली चीज़ें या गुड़ भी, ठीक है, जो नेचुरल मीठा है, जैसे गन्ना। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जानते भी होंगे कि जॉन्डिस के मरीज को गन्ने का जूस पिलाते हैं, जानते हैं आप लोग? गन्ने का जूस। लेकिन जॉन्डिस के मरीज को मीठी चीज़ें नहीं खिला सकते। जॉन्डिस के मरीज को अगर आप ये दे देंगे,
क्या कहते हैं, चीनी चीनी की चीज़, जैसे मान लीजिए आप खीर बना दिए या आप हलवा खिला दिए, तो जॉन्डिस के मरीज को दिक्कत करेगा, नहीं मरेगा, मतलब लीवर बढ़ जाएगा ना जॉन्डिस। हाँ गड़बड़ हो जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगी, गन्ने उसकी से- गैस बनने गन्ने लगेगी। के जूस से- और गन्ने का जूस से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ठीक हो देते हैं, जाएगा। उसे तो बताते हैं उसमें- हाँ, गन्ने का जूस में क्या रहता है, जो गन्ने के जूस में ओरिजिनल रहता है उसे गुड़ में आता है ना, और जो बेकार चीज रहता है वो चीनी में आता है। तो चीनी से 16 बीमारियां होती है, इसीलिए हमने पहला चीज क्या बोला, 5 में चीनी, फिर चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स, चाय, इसको छोड़ देंगे जितना जल्दी किचन से निकाल देंगे उतना जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। वो जो शरीर की जो हम बात कर रहे हैं कि वो शरीर जो आपका जर्जर होगा, यानी जीर्ण शीर्ण जो होगा, वो शरीर आपका 80 साल की उम्र में भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? समदोष असम अग्नि असम धातु मल क्रिया, आपकी बॉडी में 7 धातु बनते हैं जब भी आप खाना खाओगे, तब चाहे 80 साल की उम्र में खाओ, चाहे 90 साल की उम्र में खाओ। क्या आप लोग 80 साल 90 साल के व्यक्ति को अगर खाना खिलाएंगे तो उसका खून नहीं बनेगा? रक्त है ना, खून बनेगा ना, अगर खून नहीं बनेगा तो जिंदा रहेगा? मांस बनेगा ना। जब तक उसकी सांस चल रही है तो उसको खाना खिलाएंगे तो ये 7 धातु बनेगा, रस बनेगा, मतलब उसमें जो रस कितने हमारे शरीर में जितना भी लिक्विड है जो रस धातु है वो सब रस है, ठीक है। हमारे शरीर में जितना भी जो चीज चलता है ना, जैसे आप लोग माँ हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, पेट में बच्चा जो होता है वो घूमता है, किस में घूमता है? अंदर तैरता है, आप लोग जानते होंगे, वो रस होता है, ठीक है, तो वो रस धातु है। उसी प्रकार हमारा खून किसके साथ चलता है? खून जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं ना, WBC बोलते हैं, RBC बोलते हैं, लेकिन वो चलता किस में है? लिक्विड में चलता है ना। खून पर पानी जैसा चीज रहता है, तो उसको रस धातु यानी लिक्विड, जल तत्व, रस धातु यानी जल तत्व, ठीक है। फिर इसका मांस ये बन रहा है, रक्त बन रहा है, मेद बने चर्बी ये भी बन रहा है, थोड़ा बनेगा हो सकता है उस उम्र में, लेकिन अगर बादाम खाए और पचा ले, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो बादाम पचा लेते हैं। आप लोग सब 80 साल के कोई हैं? 70 प्लस तो सब कितने लोग हैं? 70 70 वाले 75 ओके। और आपका अभी 70 नहीं हुआ, आपका 65। अच्छा ठीक, 75 ठीक है। यहाँ पर आए थे अभी 86 के एक पति पत्नी, और उनका इत्तेफाक से जब हम लोग का उनके टाइम में तो उनका सालगिरह हुआ, तो हम लोग एकदम बड़ा बढ़िया से धूमधाम, बहुत सारे लोग थे उस समय, हम लोगों ने 86 साल का उनका ये बनाया, हाँ क्या बोलते हैं उसको, मैरिज एनिवर्सरी। और हमने जैसे लिटरली हम लोगों ने पूरा शादी कराया, क्योंकि मैं वैदिक शादी कराता हूँ एक आचार्य के रूप में, तो पूरी मंत्र पाठ किया तो ये था। और बाकी सब भी केक वेक काटना ये सब हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जब आना तो शादी हाँ और उनको थोड़ा बहुत लाना, बोलना चलो यहाँ पर कुछ पहले से बुकिंग हो गया, ठीक है। तो ओके, तो ये जो पूरा जो सिस्टम है हमारा, ये आप समझ लो कि ये इतना मस्त है ये शरीर विज्ञान, कि अगर इसको समझ लिया तो आप एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। क्या खाना, कैसे खाना, किस तरह खाना, खाते समय क्यों बात नहीं करना, खाते समय क्यों टीवी नहीं देखना, और खाना मज़ेदार यानी टेस्टी बनना, खाने को अच्छा बनाना। खिचड़ी और दलिया भी खाना है तो उसको अच्छे से बनाइए, उसमें घी वगैरह डालिए, थोड़ी छौंक लगाइए घी का, लेकिन आप तेल की छौंक लगा दोगे, पूरे तेल में भून के बना दोगे, डीप फ्राइड अच्छी हरी सब्जी है उसको आप फ्राई कर देंगे तो दिक्कत होएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ स्प्राउट खाते हैं, अच्छा लगता है? स्टीम कुक होता है ना? हाँ स्टीम होता है, इसीलिए। आप कब आए? आप सुबह नाश्ता किए थे? हाँ ठीक, तो आप कल स्प्राउट खाना फिर बताना, ठीक है। आप खाए थे? आपको ठंड नहीं लग रहा है? नहीं तो इधर हीटर चल रहा है, ओके वो ऑफ हो गया। ओके, आप लोग किसी को ठंडी लग रहा हो तो हीटर चला दें। हाँ अरे हाँ, वो ऊपर वाला ऑन कर, वो बीच में बिजली गई थी ना इसीलिए बंद हो गया।
अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो बस 5 मिनट हमारे पास है, क्योंकि आज की टॉपिक थोड़ा सा हम बताएंगे, कल फिर आगे बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि सही खाना खाओ तो सही रहो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु, आपका चेष्टा, आपका कर्म, आप जो करना चाहते हैं वो भी युक्त सही होगा। युक्त स्वप्नाबोधस्य योग भवति दुखा, आपकी जो थॉट्स है ना, जो सोचने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, अच्छा खाना होगा। और देखते बिना प्याज लहसुन का भोजन करने वाले जो लोग हैं, जैसे सात्विक आहार, मैंने करीब 32 साल से प्याज लहसुन नहीं खाया, जिस दिन मैं छोड़ा उस दिन से एकादशी व्रत ये सब कर रहे हैं। और सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन डेवलप हो जाता है अपने आप। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। कोई कहेगा आपको कह रहे तो प्याज लहसुन नहीं खाता, मैं तो नॉनवेज भी खाता हूँ, लेकिन तेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो उसको बोलना नहीं, तू छोड़ के देख, तू अभी जो इंटेलिजेंस तेरी है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब कंपैरिजन दूसरे से नहीं करना। हमारी जो चेतना बुद्धि है वो मेरे को भगवान ने दिया है, हम दूसरे से बराबरी नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि मेरे लिए मेरे से ही बराबरी होगी, दूसरे की बुद्धि दूसरे से, है ना। नहीं तो एक घर में 5 बच्चे होते हैं, सब अलग अलग दिमाग के होते हैं, अलग अलग ये में जाते हैं। कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई लोअर लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो ये जो बात है, इसको समझ लिया कि आहार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है लीवर, ये है पैंक्रियास। इन दोनों से अगर पाचन ठीक हो गया, यहाँ से गाड़ी निकलती है भोजन की, यहाँ तक में ये प्रोसेस में करीब करीब 2 घंटे जाते हैं, और यहाँ से फिर यहाँ पर पचता है, ये बीच के आंतों में, यहाँ 2 घंटे लगते हैं। अब आप इस 4 घंटे के बीच में फिर से आप कुछ खा लिए तो क्या होगा, वो बेचारा परेशान रहेगा। हाँ, अब शुगर, कोई शुगर है यहाँ पे किसी को? नहीं है ना, ठीक है। वैसे फिर भी बता दो, गैस एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, अच्छा, जोड़ों की दर्द, सबको ठीक है। आपको क्या बेटा? हाँ ठीक, नो इश्यूज, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी है, आप ये समझ लो कि जिसको भी जो दिक्कत है, सीधी लाइन में एक वर्ड में उसको कहते हैं कि आपके शरीर में जो गंदगी आई, ये हमारा घर है। आत्मनम रथि नमुदी शरीर मृत में होती, ये आपका घर है, आत्मा का घर है। हम कौन है? हम तो आत्मा है, इस शरीर में चल रहे हैं। हम अकेला आत्मा नहीं है, शरीर के साथ है। अकेले मत बोलिए कि हम आत्मा है अकेले। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ और मन के साथ काम कर रहा हूँ। ये आपका परिचय है। आपसे पूछे आप कौन हो, तो अपना नाम बताइएगा, नाम बदल देंगे तब भी आप वही रहेंगे। तो मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर में चल रहा हूँ, इस शरीर में यात्रा कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं। बुद्धि तो सारथी विधिमना प्रक्रम, तब मेरी बुद्धि सुबह उठने पर पानी पीने के लिए बोलेगा, न कि चाय बिस्किट। चाय पीते हैं क्या सुबह उठ के? पीते थे, अब नहीं पी रहे। यहाँ छोड़िए, यहाँ से पहले पीते थे, हाँ, लेकिन जाने के बाद पिएंगे कि छोड़ देंगे? कौन कौन चाय छोड़ने को तैयार? डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। देखो, कोशिश करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अचानक से कभी मन कर गया तो आप सुबह चाय नहीं पिएंगे। चाय पिएंगे दोपहर के बाद, थोड़ी सी बॉडी तैयार हो जाती है एसिड को पचाने के लिए। दिन में आपकी जो सूर्य की अग्नि है उसको पकड़ सकता है। अब देखिए होता क्या है कि आप मान लो प्रोटीन भी खाया, आपने चना खा लिया, मूंग खा लिया, आपने दाल खाया, और कुछ लोग पनीर खाए, पराठे खाए, तो आपका जो ये लीवर और पैंक्रियास इतना कुछ ले चुका होता है कि अब अगर इसके बाद आप एक रसगुल्ला खाओगे, एक चॉकलेट खाओगे, खाने के बाद बोलते कुछ मीठा हो जाए, अरे कहाँ जगह है ना। अब वो बोलता है पैंक्रियास कि अरे बाबा तुमने पनीर खाया है ना, वो उसको बोलता है देखो एक रसगुल्ला आया है और हमको पचाने का भी कोई कैपेसिटी नहीं बचा, तू अभी के लिए रख ले, मैं बाद में पचा लूँगा। लीवर को पूछता है पैंक्रियास, तो पैंक्रियास बोलता है, लीवर बोलता है अरे सुबह से ये पनीर भी खा रहा है, ये पराठे भी खा रहा है, ये पूड़ी भी खा रहा है ना। और अब मैं तेरे नहीं, रसगुल्ला तो उसका डिपार्टमेंट है, ये तो प्रोटीन और फैट का डिपार्टमेंट है। ये बोल रहा है नहीं मेरे जगह है लेकिन इसी के पास
रखने का स्टोर हाउस इसके पास नहीं है। लीवर बहुत बड़ा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, राइट साइड में। हम आपको मंडूकासन कराते हैं ना, तो ऐसे करके हाथ रखाएंगे तो ये आपका दाहिना हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे दबाएंगे पेट, तो आपका ये लीवर का गैस वैस की दिक्कत इससे दूर होगी। इधर दबाएंगे तो ये हमारी शुगर की बीमारी के लिए इधर ये दूर होगा, ये मंडूकासन। ठीक है, इस तरह से अलग अलग ये क्रियाएं हैं। अब इसीलिए इसको जब पचा लेंगे, सॉरी, आपके पास स्टोर में जगह नहीं रहेगा तो नहीं पचेगा, क्या करेगा फिर वो? फिर मान लीजिए आपके पास कोई मेहमान आ गया, ऑलरेडी आपके पास घर बंद, घर में जगह नहीं है, पड़ोसी से पूछते हैं तो पड़ोसी बोलते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे शादी हो रही है, तो हमारे यहाँ तो बहुत लोग आए हुए, हम नहीं रख सकते। तो ये पड़ोसी बोलता है लीवर कि मैं नहीं रख सकता, तो वो कहाँ जाएगा? बाहर। तो बाहर कैसा होगा व्यवस्था? आपके मेहमान को अगर बाहर रखना पड़े तो क्या होगा? अच्छी चीज़ है रसगुल्ला, बढ़िया लगता है, लेकिन उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा आंतों में। यह अनडाइजेस्टेड जो बिना पचा हुआ जो शक्कर, बिना पचा हुआ प्रोटीन आपकी आंतों में जब आ जाता है, वही गैस बनाता है, वही एसिड बनाता है। और वो एसिड और गैस, ठीक है, वो जहाँ जाएगा वो तो छुट्टा साड़ है, कहीं भी जा सकता है। वो अगर रक्त नलियों में चला गया, किडनी में चला गया, किडनी डिस्टर्ब कर देगा। लीवर उल्टा चला गया तो गॉल ब्लैडर में पथरी बना देगा। इधर चला गया, नीचे गया तो कहीं भी पत्थर हो जाएगा, है ना। माता बहनों को मासिक धर्म की तकलीफ होगी, फिर उसके बाद पीसीओडी, पीसीओएस, है ना, वहाँ सिस्ट, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्ट, ओवेरियन, तो ओवरीज यहाँ पर जाकर वहाँ सिस्ट बना देगा। उधर खून के नलियों में गया तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ओके, खून के नलियों में जाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आपके ब्रेन में चला जाएगा तो साइनस या माइग्रेन हो जाएगा। ओके, और घुटने में गया तो घुटना गया मतलब अर्थराइटिस हो जाएगा। गर्दन में आ गया तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। और इसमें जाएगा, उसको बंद नहीं कर सकते। और कमर में जाएगा, 5 मिनट में हम एंड कर रहे हैं। और कमर में जाएगा तो ये हो जाएगा कमर दर्द हो जाएगा, मतलब सर्वाइकल स्लिप डिस्क जो जिनको होता है ना। अब कारण एक ही, अनपच, खाना नहीं पचना। इसीलिए भाई ऐसा काम करो ना कि ठीक खा लो, समझदारी से खा लो, सही खा लो, टाइम से कि नहीं, भूख लगने पे खा लो। अरे टाइम टेबल में मान लीजिए आपके घंटी बज गया, आ जाओ सब बैठो, अब भूख नहीं है और आपने खा लिया। अरे सुबह का खाना अभी पचा नहीं है तो दोपहर में नहीं खाएंगे, है ना। मतलब कहने का कि बिना भूख के नहीं खाना, क्योंकि भूख लगने का मतलब ये एसिड बन गया और वो एसिड अभी बुला रहा है यहाँ पे, तो वहाँ लार बनना शुरू होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों का ये जो पूरा जो हमारा ये जो शरीर है, इसमें अलग अलग हमारी प्रकृति है, अलग अलग हमारे तत्व हैं। तो हम चलते चलते बस वात पित्त का भी थोड़ा बता देते हैं, कल डिटेल में बात करेंगे कि वात मतलब वायु और आकाश होता है। वायु और आकाश का मतलब कि आप वात है तो हवा है, हवा है तो आपका मन एक जगह टिकेगा नहीं। आप एक जगह कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ मन नहीं लगेगा, तुरंत फिर बदलने का मन करेगा, उड़ते रहना। बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, अब उसको एक जगह टिकाना है तो धरती चाहिए ना। अरे रुक जा यार, कहाँ हवा में उड़ रहा है, जरा धरती पे आ जाए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये धरती क्या है? ये कफ, ठीक है। तो कफ के साथ जोड़ना पड़ेगा, स्टेबल। और बहुत ज़्यादा कफ हो जाए, सोते रहे तो दिक्कत है ना। इसीलिए उसको थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है। और ऊर्जा चाहिए, अग्नि पित्त है। अब अग्नि जो है उसके साथ अगर ठंडा करने के लिए पानी नहीं डालेंगे तो जल जाएगा ना। इसीलिए आपको, अगर आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, फैट वाली चीज़ें खाते हैं, उसको पचाने के लिए आपको सब्जी, सलाद, फल बहुत ज़रूरी है खाना। लेकिन फल का नियम है, फल भोजन के साथ नहीं, भोजन के पहले या भोजन के बाद। आप लोग यहाँ फल लेते हैं, बीच मत खाइएगा, या तो पहले खा लीजिए या बाद में खाइए। जो वात वाले हैं, जिनको दर्द ज़्यादा है शरीर में, वो लास्ट में खाइए। जिनको गैस है, ठीक है, वो पहले खाइए। और जिनको दोनों है, जब मन करे तब खाइए, है ना, पहले या बाद, लेकिन बीच में नहीं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना है, ये मोटा मोटी आप समझ गए ना। वात मेरी मात है यानी माता,
पित्त हमारे पिता, है ना, कफ हमारे दादू, है ना, तो फिर जीवन भर है जादू, है ना। यह समझ लीजिए कि बात हमारी माता का काम क्या है, दिन भर काम करती है। आप लोग माता हो, जो लोग आप लोग बताइए, चलते रहती सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके, रेस्ट नहीं, पूरी जीवन वो सबके लिए सोचना, ये उनका काम। अब पित्त माने पिता यानी अग्नि, ऊर्जा, वह ऊर्जा प्रदान कर रहा है घर में, जो जरूरत है वह लाना, उसके द्वारा शक्ति स्थापित हो रही। और कफ यानी दादा। अब कफ दादा क्या मतलब, दादा बोले पोता पोती, बेटा बहू, सबको मिला के रखते हैं, चिपका के रखते हैं, सबको मिला के रखते हैं। तो कफ क्या करता है, सबको मिला के रखता है। तो आपको वात वाले लोगों को, जिन लोगों को दर्द है, उसका मतलब हवा है, हवा ठंडा होता है और सूखा होता है, तो आपके शरीर में ड्राइनेस हो जाता है, आपके घुटने में ग्रीस खत्म हो जाता है। तो आपको क्या चीज़ खानी है, तेल वाली चीज़ें खानी है। लेकिन अगर पित्त भी है तो कौन सी तेल वाली चीज़ बचेगा, देसी या कि घी के अलावा कुछ नहीं खा सकते। और कच्ची खाने की, सरसों तेल थोड़ा सा ठंडी में, और गर्मी में सरसों की तेल नहीं खानी, कच्ची खाने की। हाँ, और कच्ची खाने की नारियल की तेल अगर मिल जाए तो आप गर्मी में खा सकते, और नहीं तो देसी या कि घी 12 महीने खा सकते। बस ये बात वाले के लिए जरूरी है। मालिश करना पूरे शरीर में, नाभि में अरंडी का तेल लगाना, ठीक है, उसको करीब 50 ml तेल पिला दीजिए नाभि में, जो बीमारी है सब आधी ठीक हो जाएगी उससे। और तेल की मालिश कीजिए, और जो खाइए वो पचाइए। और दूसरे दिन सुबह में उठते साथ सुबह पेट साफ कीजिए, पानी पीजिए सुबह उठ के, और अच्छे से शौच में पेट साफ होना चाहिए। जिनका नहीं होता है वो हमको बताइए, मैं आपको अलग अलग क्रियाएं बताऊँ। कल सुबह की क्लास में हम लोग पेट साफ करने वाला योग सीखेंगे, करेंगे, ठीक है, ओके। तो आज समय समाप्त हुआ। आप लोग कोई प्रश्न, किसी को कुछ, कोई मन में कुछ आ रहा है, किसी को कुछ मन में आया था? इतना बढ़िया, 2 ही चीज होता है या तो पूरा समझ में आ गया या बेकार। खाने का ही समय पे जो यहाँ लंच मिलता है, डिनर मिलता है, सो ब्रेकफास्ट मिलता है, तो ये टाइम उसको अगर भूख नहीं तो मत खाओ। देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ, तो ये एक व्यवस्था है, आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आपको नहीं तो आप जो चीज़ आपको खाने लायक है, जैसे अभी डिनर का टाइम हो गया और आपने मान लीजिए लंच बड़ा टेस्टी था, दबा के खा लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा खा लिया, ओके, ईट लेस ड्रिंक डबल लाफ 4 times, कम खाओ और दोगुना पियो, मतलब जलता तो दोगुना, और खूब हंसो, यानी खाली जगह रखिए। तो जितना पेट है ना हमारा, 75% भूख का 75% ही खाना है, ओके, 75% ही खाना है, खाली रखिए। तो जब भूख लगेगा, नहीं तो आप हल्की चीज़ खाइए, जैसे अभी सूप और दलिया या सूप और खिचड़ी, ये सब चीज़ें खाइए, ओके। रोटी सब्जी अगर खाना है तो भूख अच्छी लगी तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। और जिनको वेट कम करना है उनका भोजन सिर्फ फल जल और सलाद सब्जी से, मतलब सब्जी सलाद में तो जल ही है ना, तो आप सब्जी सलाद सूप और खिचड़ी दलिया फल, यही डाइट है जिनको वजन कम करना है। यही ठीक से अच्छे से प्राणायाम करो, अग्निसार उड्डयन और क्या बोलते हैं, ये भोजन जो हम बता रहे हैं वो कीजिए और आप स्वस्थ रहें। चलिए, धन्यवाद, राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, राधे राधे, हरे कृष्ण। धन्यवाद।